क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी सफलता हासिल कर लें फिर भी खुश क्यों नहीं रह पाते? ऐसा उनकी किस्मत या परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की रोजमर्रा की आदतों की वजह से होता है। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ आदतें हमें खुशी से दूर रखती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 8 आदतों के बारे में जानेंगे जो लोगों को कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं करने देती। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले है वो है हमेशा इस बात पर ध्यान देना कि क्या कमी रह गई। अक्सर लोग हमेशा इस बात पर ही फोकस करते हैं कि कोई भी काम करने में या कोई भी सफलता के बाद में उनमें क्या कमी रह गई। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, चाहे वे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न पालें। वे तुरंत अगले लक्ष्य की ओर भागते हैं और जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते। इसे मनोविज्ञान में अराइवल फॉल्सी कहा जाता है, यानी कि यह झूठा विश्वास कि अगर मैंने ये हासिल कर लिया तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो वह खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे हमेशा भागते नहीं रहना है। जो भी आपके पास है सबसे पहले उसकी कदर कीजिए। इसी लिस्ट में हमारा दूसरा पॉइंट है खुद की दूसरों से तुलना करना। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी को नई गाड़ी लेते, विदेश घूमते या प्रमोशन पाते देखा और खुद को उनसे कम महसूस किया? हम दूसरों की जिंदगी की झलक देखकर अपनी पूरी जिंदगी का आकलन करने लगते हैं। इससे हमें हमारी जिंदगी के बारे में सोच के बड़ा ही दुख होता है। इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने 1954 में बताया था। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना हमें कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं करने देता है। हमें हमेशा हमारे अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और किसी दूसरे से हमारी तुलना नहीं करनी है। हो सकता है कि वो हमसे किसी चीज में बेहतर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम भी उससे कोई ना कोई चीज में बेहतर होंगे। तो हमें किसी से भी किसी भी चीज की तुलना नहीं करनी चाहिए। इसी लिस्ट में हमारा जो तीसरा विचार है वो है नकारात्मक विचारों में उलझे रहना। हर किसी के जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें बार बार दोहराते हैं। इसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहा जाता है, यानी एक ही चिंता या गलती को बार बार सोचते रहना। डॉक्टर सुसन नोलेन की रिसर्च के अनुसार यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें यह सीखना होगा कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें। इसी श्रृंखला में जो अगला पॉइंट है वो है उन चीजों को पकड़ कर रखना जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अटैचमेंट यानी किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम दूसरों के व्यवहार, बीते हुए समय या भविष्य की चिंता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। मनोविज्ञान जूलियन बी रोटर के अनुसार जो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं, यानी यह मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी ताकतों से संचालित होती है, वे अधिक तनाव और चिंता महसूस करते हैं। तो हमेशा हमें हमारी खुशी हमारे अंदर से देखनी चाहिए, न कि बाहर की चीजों को उससे जोड़कर हमें देखना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें जानबूझ के उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसी श्रृंखला में जो पांचवा पॉइंट है वो है किसी भी तरह की असहजता से बचना। कई लोग कठिन फैसलों या मुश्किल बातचीत से बचने के लिए चीजों को टालते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं नजरअंदाज करने से गायब नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक स्टीवन सी हॉयस के एक्सपेंडेंट एंड कमिटमेंट थ्योरी के अनुसार हमें असहज परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना सीखना चाहिए। हमें कोई भी मुश्किल घड़ी या मुश्किल परिस्थिति देख के पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के
हमें कार्य करना चाहिए। इसी श्रृंखला में जो छठा पॉइंट है वो ये है, हर समय खुशी को पकड़ने की कोशिश करना। क्या आप जानते हैं कि खुश रहने की कोशिश ही कई बार हमें और ज़्यादा दुखी करती है। रिसर्चर आइरिस मॉस ने पाया कि जो लोग ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश करते हैं वे अक्सर और भी ज़्यादा असंतुष्ट महसूस करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर ई फ्रैंकल ने कहा था, खुशी का पीछा करने से ही खुशी दूर भागती है। इसलिए खुशी को एक लक्ष्य की तरह देखने के बजाय उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह अपनाइए। अगला जो सातवां इसमें पॉइंट है वो है, दूसरों के प्रति गुस्सा और शिकायतें बनाए रखना। कई लोग पुराने झगड़ों और गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माफ करने की क्षमता रखने वाले लोग ज्यादा खुश और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट में डॉक्टर फ्रेड लुस्किन ने पाया कि माफ करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, डिप्रेशन के लक्षण घटते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। याद रखें, माफ करना अतीत को नहीं बदलता, लेकिन भविष्य को बेहतर जरूर बना सकता है। इसी श्रृंखला में हमारा जो आखिरी स्तंभ है वो है वर्तमान क्षण को नजरअंदाज करना। हमें हमारे वर्तमान में जीना चाहिए। कई लोग या तो अतीत की चिंता में रहते हैं या भविष्य की फिक्र में रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी इसी पल में होती है। मनोवैज्ञानिक जॉन कबाट, जिनके अनुसार माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला तनाव को कम कर सकती है और मानसिक शांति बढ़ा सकती है। जैसा कि थिच नहत हॉर्न ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र समय है जिस पर हमारा नियंत्रण है, जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा वर्तमान क्षण में ही रहना चाहिए, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारी खुशी में एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है। तो दोस्तों, यह थी वे 8 आदतें जो आपको कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं करने देती। क्या इनमें से कोई आदत आपकी जिंदगी में भी है? कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।